वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, वो मिट्टी जिसे आप रोज अपने पैरों तले रौंदते हैं, वही मिट्टी किसी का जीवन बना भी सकती है और किसी का सर्वनाश भी। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिट्टी के ऐसे रहस्यमय तांत्रिक टोटके जो ना तो किसी किताब में लिखे गए हैं और ना ही किसी खुले मंच पर कभी बताए गए हैं। ये ऐसे अघोरी प्रयोग हैं जो सदियों से तांत्रिक, सिद्ध योगी और गांव के गुप्त ओझा अपने शत्रुओं से बचने और उन्हें खत्म करने के लिए करते आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि श्मशान की मिट्टी, पदचिन्हों की मिट्टी, कब्रिस्तान से लाई गई धूल या तुलसी के नीचे की पावन मिट्टी आपके जीवन को एक अभेद्य कवच दे सकती है? दोस्तों, भारतीय तंत्र शास्त्र में मिट्टी का विशेष स्थान है। यह केवल पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि इसमें ऊर्जा, स्मृति और स्थान विशेष की शक्तियां समाहित होती हैं। शत्रुनाश एवं बाधा निवारण के अनेक उपायों में मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि मिट्टी में उस स्थान की ऊर्जा संचित रहती है। दोस्तों, अगर कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा है, अगर कोई आपको नीचा दिखाने की साजिशें रच रहा है, अगर आप बार बार नजर, टोटके और टोने का शिकार हो रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम उजागर करने जा रहे हैं मिट्टी आधारित टोटके, जिनसे न केवल शत्रु की चालें विफल होंगी, बल्कि वह खुद अपने जाल में फंस जाएगा। ये हैं वो गुप्त प्रयोग जिनमें छिपी है धरा की रहस्यमयी शक्ति, और जो मिट्टी कभी शांति देती है, वही मिट्टी अगर जाग जाए तो शत्रु का नामो निशान मिटा देती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मिलेगा 10 ऐसा अंतिम उपाय जो केवल अघोरी साधकों को ज्ञात है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बस इस मिट्टी को ला करके अपने घर में आप रख दें। आपके शत्रु ने जो किया कराया करवा रखा है, वह भी खत्म होगा। यानी शत्रु तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही में उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। आपके घर की सुरक्षा वह मिट्टी करेगी और आपकी खुद की सुरक्षा भी मिट्टी करेगी। यदि शत्रु आप पर कुछ किया कराया करवाता है, पीठ पीछे कुछ किया कराया करवाता है, तो वह भी दूर होगा। साथ ही में दोस्तों, आपके जो शत्रु लड़ाई झगड़े करते हैं, सामने से आकर के लड़ते हैं, वह भी शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे। वह भी आकर आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और पछताएंगे। दोस्तों, यह मिट्टी बड़ी कारगर होती है। इस मिट्टी को यदि ला करके हम घर में रख लें, तो बस आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। यानी कि आपके शत्रु जो शत्रुता कर रहे थे, वह सारे के सारे शत्रु जो है वह पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे और शत्रु में भी आपस में लड़ाई हो सकती है। यह कौन सी मिट्टी है, कैसे रखनी है, किस दिन इसको लाना है, पूरा का पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए दोस्तों, आप सबको पहले तो मिट्टी के बारे में बताता हूं मैं। दोस्तों, हमारे भारत में मिट्टी कई तरह की होती है। अब सवाल आता है कि मिट्टी कौन सी आपको लानी है और किस तरह की आपको मिट्टी लानी है, कहां से लानी है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप अपने घर में कौन सा पौधा लगा हुआ है यह बताएं। यदि वह पौधा आपके घर में लगा हुआ है, वह पेड़ आपके घर में लगा हुआ है, तो उसकी मिट्टी निश्चित रूप से आपके कार्य आएगी। और यदि आपके घर में नहीं लगा है, तो आप यदि कहीं बाहर जाते हैं, तो बाहर जो पौधा लगा हुआ है वह वाला उसके वहां की मिट्टी आप ला सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, वह पौधा कौन सा है। देखिए दोस्तों, आपने एक पौधे का नाम जरूर सुना होगा, उसका नाम है दोस्तों बबूल। दोस्तों, बबूल जो होता है वह हमारे दुश्मनों को नष्ट करने का काम करता है। बबूल का पेड़ जो होता है उसमें इतनी ताकत होती है, इसको कई जगह कीकर बोलते हैं। दिल्ली की तरफ इसको कीकर बोलते हैं और राजस्थान की तरफ इसको बबूल बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं दोस्तों? आप भी निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में बबूल के पेड़ को किस नाम से जाना जाता है। छोटे छोटे इसमें पत्ते होते हैं, कांटेदार इसमें टहनियां होती हैं, लंबे लंबे इसमें कांटे होते हैं। इस कारण से यह अपने दुश्मनों का नाश भी निश्चित रूप से करता है। और बबूल का कांटा इतनी आसानी से नहीं निकलता। यदि बबूल का कांटा हमें चुभ जाए तो दोस्तों उससे बहुत तकलीफ
तकलीफ हो सकती है, तो यह बबूल का कांटा बड़ा खतरनाक होता है। दोस्तों, यह वाला जो पेड़ है, यदि आपको यह पेड़ दिख जाता है, अपने घर के आसपास देखिएगा। यह पेड़ कहीं आपको दिख जाए तो इसकी मिट्टी आपको लानी है। अब दोस्तों, मिट्टी लाने का तरीका क्या है, किस तरह से मिट्टी लानी पड़ेगी और कौन से दिन इसको लाना पड़ेगा? दोस्तों देखिए, इस प्रयोग को आप शनिवार, रविवार या फिर मंगलवार और सोमवार, यह 4 दिन में से किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। यह 4 दिन में से कोई से भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं और सुबह सुबह के समय इसको करा जाएगा, यानी कि सुबह 7 से 8 बजे करीब यह मिट्टी लाई जाएगी। लेकिन मिट्टी लाने से पहले 1 दिन पहले आपको कुछ करना होगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप अपने घर के आसपास बबूल का पेड़ देख लीजिए। आपने यदि इस मिट्टी को लिया है तो आपके शत्रु जो है पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएंगे। इस कारण से आप अपने घर के आसपास कोई बबूल का पेड़ देख लीजिए और बबूल का पेड़ देखने के बाद आप उसी समय तुरंत वहां पर चले जाएं और वहां पर हाथ जोड़ करके बोले कि हे वृक्ष महाराज, हे वृक्ष देवता, आप वृक्षराज हैं और आपके जो कांटे हैं उससे आज तक कोई भी नहीं बच सका है। यानी कि आप अपने शत्रु की रक्षा अपने कांटों से करते हैं। इसी कारण से मेरे भी शत्रु बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए हैं। मेरे शत्रु मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा कांटे चुभा रहे हैं और मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। तो आप भी उन शत्रुओं से मेरी रक्षा कीजिए। उन शत्रुओं से आप मेरी पूरी तरह से रक्षा कीजिए, क्योंकि वह शत्रु मुझ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा कर रहे हैं। इस तरह से आपको बोलना है। अब जब यह आप बोलेंगे, बोलने के बाद आप कहेंगे कि मैं कल आपके पास आऊंगा और आपकी मिट्टी को लेकर के जाऊंगा। इस तरह वृक्षराज से अनुमति आपको पहले लेनी है। तो आपके वहां पर बबूल के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है उसको आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, बबूल के पेड़ के नीचे की मिट्टी को आपको ले जाना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, अगले दिन आएंगे सुबह 7 से 8 बजे और वह बबूल के पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी ले आएंगे। अब आप कोई पात्र ले आए या कोई कपड़े या कोई कपड़ा ले आए, उसमें आप मिट्टी रख के ला सकते हैं। ठीक है ना? कोई भी ले आए, पात्र ले आए, कपड़ा ले आए, उसमें आप मिट्टी रख के ला सकते हैं बबूल की। तो बबूल की मिट्टी उसमें रख के आप ले आए और लाकर आप अपने घर में इसे रखें। अब दोस्तों देखिए, इसमें आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो एक काला कपड़ा आप ले लें और काले कपड़े में सबसे पहले आपको मिट्टी रखकर उसकी पूजा करनी पड़ेगी। दोस्तों, मिट्टी की पूजा क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि यह मिट्टी बहुत कारगर है, यह मिट्टी बहुत प्रभावशाली है। यह आपके घर में रहेगी, आपकी रक्षा करेगी और यदि आप इस मिट्टी को किसी शत्रु पर डाल देंगे तो भी वह शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, बर्बाद हो जाएगा, हो नहीं सकता हो जाएगा, क्योंकि यह मिट्टी जो है वह आपके बहुत ज्यादा काम की है, शत्रुनाश की ही मिट्टी समझिए आप इसे। तो अब किस तरह से डालेंगे, कौन सा मंत्र बोलेंगे, वह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करें, इस मिट्टी की सबसे पहले पूजा करें। पूजा कैसे की जाएगी, आप इस मिट्टी को ला करके दक्षिण दिशा में बैठ जाएं और दक्षिण दिशा में बैठ करके इसको कपड़े में या किसी कटोरी या प्लेट में निकाल लें। प्लेट में रखे रहने दीजिए इसको। उसके बाद आप एक सिंदूर से इसकी पूजा कीजिए, चावल से इसकी पूजा कीजिए, चावल रोली से इसकी पूजा करेंगे। एक लच्छा यानी कि एक मोली धागा, इसमें छोटा सा धागा तोड़ लें और उसमें इसको डालना पड़ेगा। ठीक है, अब पूजा करने के बाद जब आप इस मिट्टी की पूरी तरह से कुमकुम, रोली और चावल और इनसे पूजा कर लेंगे तो हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करेंगे कि आप वृक्ष देवता की मिट्टी हैं। आपने ही वृक्ष को सींच करके, आपने ही वह जो वृक्षराज हैं उनको सींच करके आपकी मिट्टी में ही वह पले बड़े हैं और इस मिट्टी, आपकी जो मिट्टी है वह बहुत ज्यादा चमत्कारिक और प्रभावशाली है। आपकी मिट्टी शत्रुओं का नाश करने वाला जब पेड़ को जन्म दे सकती है तो मेरे शत्रु का निश्चित रूप से नाश करेगी। इस तरह हाथ जोड़कर आप मिट्टी से प्रार्थना करें कि मैं आपको इसलिए लाया हूँ ताकि मेरे घर में जितने भी शत्रु ने जो किया करवा रखा है वह सारा का सारा खत्म हो। साथ ही में मेरे शत्रु के ऊपर यदि मैं आपको डाल दूं तो शत्रु का बुरा होने लग जाएगा, यानी कि मेरे जीवन में जो शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं वह शत्रु सारे के सारे जो हैं वह खत्म हो जाएंगे। इस तरह से आपको बोलना है। अब इस तरह से बोल करके आपको क्या करना है, इस मिट्टी को थोड़ी सी बाहर निकाल लेना है और अपने घर के आंगन में या मुख्य द्वार में इस मिट्टी को छिड़क देना है। बाकी मिट्टी को आपको सुरक्षित रखना है। आपको जब भी अपने घर, अपने दुकान में नकारात्मक रूप से ऊर्जा महसूस हो, आप यह क्रिया जरूर करें। दोस्तों, इस मिट्टी का रहस्य किसी से साझा ना करें, ना अपने परिवार से, ना दोस्तों से और ना ही किसी और से। यदि इस रहस्य का भेदन हो गया तो मिट्टी अपना असर खो सकती है। इसलिए इस विशेष मिट्टी को या तो अपनी अलमारी में ऊपर पर रखें या फिर किसी ऐसी सुरक्षित जगह रखें जहां सिर्फ आपका ही हाथ पहुंचे।
यदि आपने इस प्रक्रिया को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और गोपनीयता के साथ किया है तो आपको शीघ्र ही इसके चमत्कारी परिणाम दिखाई देने लगेंगे। यह उपाय न केवल शत्रुओं से बचाव करता है बल्कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक बल को भी बढ़ाता है। यह मिट्टी एक संरक्षक की तरह कार्य करती है जो आपके चारों ओर एक ऊर्जा का कवच बना देती है। तो दोस्तों, इस दिव्य प्रयोग को गंभीरता से करें और विश्वास रखें, यह कोई तामझाम वाला या डराने वाला उपाय नहीं है। यह एक साधना है, एक विश्वास है जो केवल उन पर काम करता है जो इसे पूरे नियम और अनुशासन से अपनाते हैं। जब आप इस विधि को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने शत्रुओं को समाप्त करने की शक्ति पाते हैं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को भी जागृत करते हैं। ध्यान रहे, यह उपाय सिर्फ तभी प्रभावी होगा जब आप इसका प्रयोग सही भावना और पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। यह कोई खेल नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आपकी रक्षा कर सकती है और आपके जीवन को शांतिपूर्ण बना सकती है। इसलिए इसे हल्के में ना लें और जब भी प्रयोग करें तो पूरी तैयारी और गोपनीयता के साथ करें। अब आप जान चुके हैं कि यह मिट्टी कितनी प्रभावशाली है और इसका प्रयोग कितनी सावधानी से करना है। तो आगे से जब भी कोई शत्रु परेशान करें तो यह उपाय याद रखिएगा। यह कोई साधारण मिट्टी नहीं बल्कि आपकी रक्षा का दिव्य माध्यम है। दोस्तों, क्या आप भी शत्रु के जाल में फंस चुके हैं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? अगर हाँ, तो वीडियो के अंत में हम आपको बताने जा रहे हैं मिट्टी के 10 ऐसे रहस्यमयी टोटके जो शत्रु को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, मिट्टी जिसे हम रोज अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं, वही मिट्टी कभी भस्मासुर का हथियार बनी, कभी किसी अघोरी का रक्षा कवच और कभी भूतों की ठिकाना। आज हम इसी मिट्टी से ऐसे तंत्र प्रयोग करने जा रहे हैं जो सरल भी हैं, घरेलू भी और तांत्रिक प्रभाव से भरपूर भी। जैसे पहला उपाय है श्मशान की मिट्टी से शत्रु का वशीकरण व नाश। आइए दोस्तों, कैसे करना है प्रयोग विधि जानते हैं। आप सबसे पहले अमावस्या या शनिवार की रात को चुपचाप किसी श्मशान घाट पर जाए। फिर आप वहां से ताजी राख के नीचे की मिट्टी लेकर आए। सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी लाना है। फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की छत पर 3 रातों तक रख दें। हर रात 11 बजे उस पर यह मंत्र पढ़े। मंत्र है ओम काली कपालिनी शत्रु विद्रावय स्वाहा। 3 रातों के बाद उस मिट्टी को शत्रु के घर के सामने या दुकान के दरवाजे पर छुपकर बिखेर दें। इस प्रयोग को करने से ऐसा कहा जाता है कि यह श्मशानी प्रभाव शत्रु की बुद्धि भ्रमित करता है, वो खुद अपने ही जाल में उलझ जाता है। दूसरा उपाय है शत्रु के पदचिन्ह मतलब पैर की मिट्टी का तांत्रिक प्रयोग। यह प्रयोग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका शत्रु पास में रहता है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। दोस्तों, जब आपका शत्रु किसी जगह पर नंगे पैर चला जाए, जैसे बगीचे, खेत या मिट्टी वाला रास्ता, तो वहां से उसके पैरों के निशान की मिट्टी चुपचाप निकाल लें। फिर उसे सूती कपड़े में बांधकर नींबू के पेड़ के नीचे दबा दें। फिर साथ में बोलें कि जैसे यह धरती दबाए तुझे, वैसे ही तेरा अहंकार दब जाए। यह प्रयोग आप गुरुवार को सुबह करें। इस प्रयोग से शत्रु धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होता है, वह निर्णय लेने में भ्रमित होता है और आपके विरुद्ध कोई भी योजना हो वह विफल हो जाती है। तीसरा उपाय है पीपल की जड़ की मिट्टी से शत्रु बाधा निवारण। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। आप मंगलवार को सूर्योदय से पहले पीपल की जड़ के पास से थोड़ी मिट्टी लें। फिर उसे घर लाकर धूप दीप दिखाए और यह तांत्रिक मंत्र पढ़े। मंत्र है ओम नमो भैहराय भूतनाशाय स्वाहा। अब इस मिट्टी को उस स्थान पर छिड़के जहां आप रोज काम करते हैं, जैसे दुकान, ऑफिस या मकान। इस प्रयोग से मतलब यह मिट्टी नकारात्मक शक्तियों को काट देती है और शत्रु द्वारा डाली गई बाधाएं वापस उसी पर लौट जाती हैं। चौथा उपाय है कब्रिस्तान की मिट्टी और नींबू का प्रयोग। दोस्तों, अघोरी परंपरा में यह प्रयोग बहुत प्रसिद्ध है। आइए प्रयोग विधि जान लें। आप किसी पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी और एक ताजा हरा नींबू लें। फिर उस नींबू को बीच से काटकर उसमें कब्रिस्तान की मिट्टी भर दें। फिर उसे रात 12 बजे शत्रु की दिशा में फेंक दें और बोले कि जैसे मिट्टी सड़े वैसे शत्रु की चालें सड़ जाए। इस प्रयोग से शत्रु की योजनाएं उलझती हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है और वह आपकी उपेक्षा करने लगता है। पांचवा उपाय है चौराहे की मिट्टी से वापसी तंत्र। यह उपाय खासकर तब किया जाता है जब शत्रु ने कोई जादू टोना करवाया हो। आइए प्रयोग विधि जान लें। आप रात को 12 बजे बिना पीछे देखे किसी 4 रास्तों वाले चौराहे से मिट्टी लें। फिर उस मिट्टी को घर लाकर कपूर व लौंग के साथ जलाएं और बोलें कि जो भेजा शत्रु ने वही वापस जाए। इस प्रयोग से मतलब यह क्रिया शत्रु की हर नकारात्मक ऊर्जा को उसी की तरफ मोड़ देती है। छठवां उपाय है तुलसी के नीचे की मिट्टी से रक्षा कवच। दोस्तों, यह शुद्ध और पवित्र प्रयोग है।
आइए प्रयोग विधि जान ले। आप रोज सुबह तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर उसे तिलक रूप में मस्तक पर लगाएं। दोस्तों, आप यह प्रयोग लगातार 21 दिन करें। यह आपकी आभा को मजबूत करता है और शत्रु द्वारा भेजी गई हर नकारात्मक तरंग आपकी आभा से टकराकर नष्ट हो जाती है। 7वां उपाय है घर की नींव से मिट्टी निकालकर शत्रु से पीछा छुड़ाना। आइए जानते हैं प्रयोग विधि। आप अपने घर के किसी पुराने कोने से थोड़ा नीम की मिट्टी निकालें, फिर उसमें 7 काली मिर्च और 1 लहसुन की फाक डालें। फिर इसे किसी वीरान रास्ते पर ले जाकर फेंकें और मन ही मन कहें कि जिसने चैन छीना उसी की नींद हराम हो। इस प्रयोग से शत्रु की रातों की नींद उड़ जाती है, वह बेचैन रहने लगता है और आपके जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाता है। 8वां उपाय है मिट्टी के दीपक से शत्रु को रोशनी में लाना। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। आप शनिवार को एक कच्चे मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरें, फिर उसमें 2 लौंग डालें और शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। दोस्तों, यह क्रिया लगातार 5 शनिवार करें। इस प्रयोग से शत्रु की छिपी चालें सामने आने लगती हैं। आपको संकेत मिलने लगते हैं कि कौन आपके खिलाफ है। 9वां उपाय है खेत की मिट्टी में दबाकर शत्रु निवारण। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। आप सबसे पहले एक मिट्टी का पुतला बनाएं और उस पर शत्रु का नाम लिखें, फिर उसे एक निर्जन खेत में जाकर गाड़ दें और यह मंत्र पढ़े। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं शत्रुनाशाय स्वाहा। यह प्रयोग प्रतीकात्मक दबाव शत्रु को मानसिक रूप से झुकाता है। 10वां और आखिरी उपाय है हाथ से खुदी मिट्टी में शत्रु का नाम लिखकर नष्ट करना। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। आप मंगलवार को जमीन में खुद अपने हाथ से एक गड्ढा खोदें, फिर उसमें शत्रु का नाम लिखें और ऊपर से जल छिड़के, फिर मिट्टी भर दें और बोले कि तेरा नाम मिट्टी में मिला, अब तेरा अहंकार भी मिटे। यह प्रयोग एक मानसिक शक्ति को प्रकट करता है जिससे शत्रु का प्रभाव कमजोर पड़ता है। दोस्तों, प्रयोग के समय कुछ विशेष सावधानियां जिसे जानना जरूरी है, जैसे इन उपायों को करते समय मन में कोई लालच या द्वेष न रखें, किसी निर्दोष पर प्रयोग न करें वरना उल्टा प्रभाव हो सकता है। शुद्ध मन और एकाग्रता से किया गया मिट्टी प्रयोग बहुत ताकतवर होता है। यदि संभव हो तो किसी अनुभवी तांत्रिक से मार्गदर्शन लें। दोस्तों, इसलिए मिट्टी केवल एक साधारण तत्व नहीं बल्कि तंत्र साधना में एक शक्तिशाली माध्यम है जो शत्रुनाश के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उचित विधि, मंत्र और विश्वास के साथ किया गया मिट्टी प्रयोग शत्रु को नष्ट कर सकता है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार।